Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. This is the first chapter of our social and polity book. आज से हम सोशल एंड पॉलिटी बुक स्टार्ट करेंगे। टू चैप्टर्स हमारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री में हो चुके हैं, अब हम इसमें भी कुछ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इसमें वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी को समझना। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता, ठीक है, मतलब डिफरेंट होना, यही है डाइवर्सिटी का मतलब। आपने देखा होगा आपके आसपास रहने वाले लोगों को या फिर अन्य प्रदेशों में रहने वाले लोगों को कि उनका जो बोल चाल होता है, उनकी जो लैंग्वेज होती है या उनके रहने का ढंग, उनके पहनने का तरीका, उनके पहनने की ड्रेसेस, वो क्या होती है हम लोगों से काफ़ी अलग होती है। तो यही जो डिफरेंसेस हैं, यही क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी, ठीक है। इसी को ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। उनकी लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं, उनका कल्चर, उनका रिलीजन भी अलग हो सकता है। इवन हमने अपने आसपास के लोगों को देखा कि अलग रहने का तरीका है उनका, और उनका जो रिलीजन है वो अलग फॉलो करते हैं, अलग रीति रिवाज को मानते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं क्या? डाइवर्सिटी। इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता होते हुए भी एकता है। तो यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो आप तीनों को देखेंगे कि तीनों ही अलग डिफरेंट है ना। तीनों के बनाने का स्टाइल जो है अलग है, 3 लोगों द्वारा बनाई गई। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं तीनों के आइडियाज़ अलग है। जो पहले वाले बंदे ने पिक्चर बनाई, दूसरे वाले ने और तीसरे वाले ने, तीनों के दिमाग में जो आइडियाज़ थे वो अलग अलग थे, ठीक है। पहली और तीसरी पिक्चर की यदि हम बात करें तो देखिए दोनों ही गर्ल की पिक्चर्स हैं, बट दोनों के ड्रेसेस में डिफरेंस है। एक में ड्राइंग है, एक में प्लेन है, और टाइप भी ड्रेस का अलग है। दोनों के हेयर स्टाइल डिफरेंट है, दोनों का मेकअप स्टाइल डिफरेंट है। तो ये क्या है? ये इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, यही है डाइवर्सिटी, ठीक है। दोनों में विभिन्नता है। तो प्लेसेस के चेंज होने के साथ साथ डाइवर्सिटी भी होती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, कि डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में क्या चेंज आते हैं, क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं उसके। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kind of food in their home, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well. यहाँ इस चैप्टर में 2 लड़के, एक का नाम समीर 1 है, एक का नाम समीर 2 है, तो उनके बारे में बताया गया है। तो आप इसे देखिए, या तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो समीर 2 है उसको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ठीक है, और वो जो है गरीब घर का है, ठीक है। उसके लिए पास खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं ढंग से, जबकि समीर 1 जो है अच्छे घर को बिलोंग करता है, उसके पास सब कुछ है, स्कूल भी जाता है। तो इस तरह से दोनों में क्या है? डिफरेंसेस हैं, ठीक है। दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग अलग है, ठीक। तो हमें फ़ायदा क्या होता है डाइवर्सिटी से? फ़ायदा ये होता है कि जब हम अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं या उठते बैठते हैं या हमारे बीच में वो लोग रहते हैं, तो हम उनके कल्चर्स को सीखते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। सपोज़ आप एक तरह का ड्रेस पहनते हैं आप, तो आप व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद क्या है? नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, नए तरीक़ों को सीखते हैं, नए नए खाने की डिशेज़ को आप जानते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हमारा जो खाना है और जो गुजरातियों का खाना है वो अलग अलग है, बट जब आप उनके बीच में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो डिशेज़ उनकी हैं वो आप भी खाने लगेंगे, बनाने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं जो आपका कलेक्शन है डिशेज़ का वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, नई चीज़ें आप जानेंगे, ठीक। तो ये हमें बेनिफिट जनरली मिलते हैं डाइवर्सिटी से, अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहने के। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. तो इंडिया, मैंने पहले भी बताया आपको, आप जानते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, कंट्री ही कही जाती है, इंडिया को कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी कही जाती है। अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं,
और अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, ठीक है, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में देखेंगे तो चीज़ें सभी सेम करते हैं, बट उनके तरीके अलग हैं, है ना। जैसे प्रेयर सभी करते हैं, बट उनके तरीके अलग हैं। मुस्लिम्स अलग तरीके से करते हैं, हिंदूज़ अलग तरीके से करते हैं, क्रिश्चियन अलग तरीके से करते हैं, बट एक्चुअली वो प्रेयर करते हैं अपने गॉड को। और इसी तरह जो उनका लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज अलग अलग है, तो तरीके अलग हैं, ठीक है। इस तरह की हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, बट सारे लोग इंडिया का लॉ फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलो करते हैं, तो केवल उनके काम करने के तरीक़ों में डिफरेंस है। इस तरह की हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car became part of our life, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. यदि हम कुछ 200 साल पहले की बात करें, या उस समय की जब ट्रेन, बस, एरोप्लेन हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, और लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जहाज़ों, घोड़ों, ऊँटों के माध्यम से या फिर पैदल जाया करते थे, often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. और अक्सर ये लोग किस लिए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करने के लिए, या तो फिर ट्रेड के सिलसिले, मतलब व्यापार के कारण जाते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर famines and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. और क्या होता था जब इस तरह से लोग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो क्योंकि वो पैदल चलते थे, आज की तरह फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, इस कारण से उन्हें लंबे समय तक रुक के जाना पड़ता था। कहीं रुकते थे कुछ दिनों तक, फिर जाते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, घर इस कारण से छोड़ देते थे कि यदि वहाँ पर फेमिन्स या ड्रॉट, मतलब भूखमरी या सूखा वगैरह आ जाता था, अकाल आ जाता था, सूखा आ जाता था, या कुछ लोग इस कारण से भी छोड़ देते थे कि कोई युद्ध वगैरह हुआ, तो उस वजह से खतरे को देखते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाया करते थे। समटाइम्स as they began to make their homes in new places, people began to change a little. At other times they managed to do things in the old ways. कई बार क्या होता था, जैसे कि वो अपना घर नई जगह बनाते थे, तो वो अपना जो रहन सहन है वो भी उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे, थोड़ा उनमें बदलाव आ जाता था। और कई बार वो उसी तरह से मैनेज करते थे, मतलब जैसा वो पहले थे उसी तरह से ही वो रहते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन became a mix of the old and new, and out of this intermixing of cultures came something new, different. और जब वो नई जगह जाते थे और नई चीज़ सीखते थे, और जो उनकी पुरानी चीज़ें होती थी वो जब मिक्स होती थी, तो क्या होता था, एक नई चीज़ आई, फिर कल्चर में मिक्सिंग हुई तो एक नया चीज़ आया। आप ही जैसे अभी यहाँ रह रहे हो मध्य प्रदेश में, आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो आपको धीरे धीरे मराठी आने लगेगी, तो जब आप बात करोगे तो आपको मराठी टोन प्लस जो हमारे यहाँ का टोन है, दोनों टोन मिलेगा, तो एक नई चीज़ आएगी, है ना। तो ऐसा ही हुआ, लोगों ने जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना शुरू किया अलग अलग जगहों पर, तो ये चीज़ों में परिवर्तन आया। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different culture influences have helped to shape life and culture there. जो हिस्ट्री है अलग अलग स्थानों की, ये हमें बताती है कि किस तरह से जो कल्चर का इन्फ्लुएंस था, मतलब प्रभाव था, उसने नए कल्चर को जन्म दिया। 10 रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। इस तरह से जो क्षेत्र हैं जो डाइवर्स बने, वो किस कारण से बने, उनकी जो हिस्ट्री थी पुरानी, उस वजह से उनकी डाइवर्सिटी में चेंज आया। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. इसके साथ साथ डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी तब भी होती है जब लोग जो है जिस जगह पर रहते हैं, जिस जियोग्राफिकल एरिया पर रहते हैं, उस जगह को अडाप्ट करते हैं, उस जगह के माहौल को, तो वहाँ भी डाइवर्सिटी का जन्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग नियर माउंटेनियस एरिया। अब जैसे कोई सी एरिया में रह रहा है जहाँ समुद्र है, और कोई माउंटेन एरिया में रह रहा है, तो दोनों के लाइफ में अंतर होगा, दोनों के रहने में अंतर होगा, अलग अलग तरीके से दोनों रहेंगे, है ना। समुद्र वाले को अपना घर
अलग तरीके से बनाना होगा, माउंटेन वाले को अलग तरीके से बनाना होगा। तो ये भी एक क्या है, डाइवर्सिटी है। इस तरह से भी नई जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, जन्म लेती है, न्यू डाइवर्सिटी आती है। नॉट ओनली डू पीपल have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and goods that they need. न केवल लोगों के पहनने और खाने की हैबिट्स के कारण डाइवर्सिटी होती है, बल्कि वो जिस तरह के काम करते हैं, ठीक है, उसके कारण भी डाइवर्सिटी होती है। अलग अलग तरह का जो काम करते हैं लोग, जैसे शहर में आपने देखा होगा, शहर के लोग खुद से सब्जियां नहीं उगाते हैं, अनाज नहीं उगाते हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं किनके ऊपर, गांव के जो लोग होते हैं, फार्मर्स रहते हैं। और जबकि गांव के लोग जो है मोस्टली, सभी तो नहीं बट मोस्टली क्या करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, उनके खुद के खेत होते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, घर में सब्जियां भी उगाते हैं। कुछ लोग हालांकि शहर में भी करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शहर और गांव में रहने वाले लोगों की लाइफ में अंतर है। आप अपने आसपास के गांव में और अपने जहां आप रह रहे हैं सिटी में, वहां आप देख लीजिए, तो दोनों की लाइफ में क्या है, अंतर है। किसी के घर में सब्जी हो रही है, आप बाज़ार से ख़रीद के खा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। ठीक, तो डाइवर्सिटी क्या है, ऐसा नहीं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या कंट्रीज़ वाइज होती है, वो आपके आसपास एरिया में भी डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। Let us try to understand what we mean when we say historical and geographical factors influence the diversity of a region. आइए समझते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं, किस तरह से वो हमारी डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम और विस्तार से समझते हैं। We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला एंड लद्दाख। और ऐसा हम समझ कैसे सकते हैं, हम दो तरह की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, एक केरला में रहने वाले की और एक लद्दाख में रहने वाले की। ठीक है, तो अब देखिए, लद्दाख जो है वो क्या है, एक डेजर्ट है इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, और डेजर्ट है, वहाँ पर कोई सब्जी वगैरह या कुछ नहीं होती, खाली है, बंजर है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड ऑफ स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। और यहाँ बहुत कम मात्रा में एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती, और जो मोस्टली पार्ट होता है वो बर्फ़ से ढका होता है साल भर। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़ दैट कैन ग्रो इन द रीजन, बहुत ही कम पेड़ हैं जो ग्रो करते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और पीने के पानी के लिए लोग जो बर्फ़ होती है उस पर निर्भर रहते हैं कि वो बर्फ़ पिघलेगी गर्मी में और उससे वो ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करेंगे। People here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce फसियामा वूल। और इस क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, भेड़ों को और बकरियों को रखते हैं। जो बकरी है इस क्षेत्र में वो स्पेशल है क्योंकि वो जो है एक वूल प्रोड्यूस करती है, जिसको पाशमीना वूल बोलते हैं, ऊन उससे नहीं मिलता है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पाशिना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और ये जो वूल्स है इससे क्या करते हैं, वो शॉल बनाते हैं, जिसको ठंडी में यूज़ करते हैं हम लोग। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पशीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। और इस शॉल को बनाते हैं और उसको बेचते हैं, जिससे वो पैसे कमाते हैं। इस तरह से ये उनकी एक आय का जरिया है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड डोज। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। और यहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मिल्क प्रोड्यूस जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, और सभी के पास जो है कुछ गोट्स मिलेंगी, गाय मिलेंगी, ठीक है, यॉक काउज मिलेंगी। और डिज़र्ट होने के साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लोग जाते नहीं हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कैरावन्स ट्रेवल टू वॉट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। और क्योंकि ये जो है लद्दाख जो है, यहाँ से बहुत से जगह का रूट जाता है, मतलब ट्रेड रूट है ये, यहाँ से लोग व्यापार करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीज कैरावन्स कैरीज टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, उनका ग्रुप जब निकलता है तो कपड़े लेकर और मसाले लेकर, सिल्क और कारपेट लेकर वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लद्दाख का है ये एरिया।
माउंटेनियस एरिया देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ फसल उगने जैसा बिल्कुल एकदम बंजर जगह दिख रही है। बट ये इम्पॉर्टेंट रूट है, यहाँ से अलग लोग जाते हैं, चाइना तिब्बत वगैरह जाते हैं, ठीक है। इसी से लगा हुआ तिब्बत है हमारा, तो इस कारण से इसका इम्पोर्टेंस है। डेजर्ट होने के कारण ऐसा नहीं कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये तो हमने बात की किसकी, लद्दाख में रहने वालों की, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें दिया हुआ है, बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज़्म जो है वो तिब्बत में कहाँ से पहुँची, लद्दाख से गए लोग तिब्बत और वहाँ बौद्ध धर्म पहुँचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. लगभग 400 साल पहले वहाँ इस्लाम धर्म भी आया और इस्लाम को मानने वाले लोग भी वहाँ पर रहते हैं। Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of Tibetan national epic, the Kesar Saga are performed and sung by both Muslim and Buddhist. और यहाँ पर म्यूज़िक भी काफ़ी प्रचलित है, लोग वहाँ पर गाना भी करते हैं और केसर सागा जो है वो परफॉर्म किया जाता है दोनों मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों के द्वारा। ये आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, पाशमीना शॉल जो है बुन रही हैं खुद से हाथ से, ठीक है, जो कि लद्दाख में फेमस है। इसके बाद अब हम बात करते हैं केरला की। तो केरला जो है वो कहाँ पर, साउथ इंडिया के साउथ पार्ट है और ये समुद्र से घिरा हुआ है एक साइड से, दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बहुत सारी स्पाइसेस मसाले जैसे कि पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया, कार्डमम्स हो गया, इलायची, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर उगाई जाती हैं पहाड़ियों में। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड द रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। और मसालों के कारण ही जो है केरल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसी चीज़ ने जो जेविस थे, जो अरब थे, उनको अट्रैक्ट किया, अरब लोगों को, कि यहाँ पर वो आए ट्रेड के लिए। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज़ बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर्स अगो एंड ही इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। ऐसा माना जाता है कि जो क्रिश्चियन धर्म के जो अपोस्टल थे, जो धार्मिक गुरु थे, सेंट थॉमस, वो यहाँ जो है केरला में 2000 साल पहले आए थे और उन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाने का, मतलब शुरुआत वहीं से हुई क्रिश्चियनिटी की। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हेयर। Ibn Battuta, who travelled here little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ पर आए और सेटल्ड हुए। इब्न बतूता नाम का एक ट्रैवलर यहाँ पर आया था जिसने एक ट्रैवल बुक भी लिखी जिसमें उसने मुस्लिम्स की लाइफ को डिस्क्राइब किया और बताया कि यहाँ काफ़ी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी उन्हें माना जाता है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। और जो पोर्तुगीज़ था, पहला पोर्तुगीज वास्को ड गामा, उसने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया के लिए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुदाइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म एंड बुद्धिज़्म। और इन सब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण, ऐतिहासिक प्रभावों के कारण जो लोग हैं केरला में वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। हिंदू भी हैं, बुद्ध भी हैं, इस्लाम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। द फिशिंग नेट्स यूज हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। और यहाँ जो फिशिंग नेट यूज़ की जाती है, मछली पकड़ने के लिए जो जाली यूज़ की जाती है, वो ठीक उसी तरह की जालियाँ होती हैं जैसे चीन में यूज़ की जाती है, इसीलिए उन्हें चीना वाला बोला जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज़ फॉर फ्राइंग इज़ कॉल्ड दी चीना चट्टी। जो बर्तन यूज़ होते हैं फ्राइंग के लिए उन्हें भी चीना चट्टी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो वर्ड चीन है वो चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। जो ज़मीन है यहाँ की वो राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत सूटेबल है और इसलिए लोग यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन करते हैं और चावल, मछली और सब्जियाँ खाते हैं। ये आप देख सकते हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, ये मछली पकड़ने का नेट है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, समुद्र में लगाया गया है। और इसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वहाँ पर लोग बोट रेस करते हैं केरल में, ठीक है, ओणम के फेस्टिवल पर। ओणम जो फेस्टिवल होता है केरल में, आप जानते हैं उनका मेन फेस्टिवल है, तो उसमें बोट रेस वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इंडिया के ही दो स्टेट
की बात की, एक जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है, अब हालांकि वो यूनियन टेरेटरी बन गया है, और केरला, तो दोनों आप देख सकते हैं दोनों के लोगों के जो लाइफ है वो कितनी अलग है, उनके खाने का और उनकी जो फसलें उगाने का जो है वो कितना अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो इसी तरह से हर जगह पर इस तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं और यही ही है डाइवर्सिटी। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. हमने देखा कि लद्दाख और केरला दोनों में जियोग्राफिकल फीचर्स को देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों में ही अरब और चाइनीज़ लोगों का जो ट्रेडर्स थे उनका प्रभाव दिखता है। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drove traders to these regions. और केरला में लोगों ने किस कारण ट्रेड करना शुरू किया, किस कारण लोगों ने आना शुरू किया, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्पाइसेस, मसालों के कारण। और जबकि लद्दाख में किस लिए, जो वहाँ पर वूल पाया जाता है, ठीक है, ऊन पाया जाता है, इस वजह से वो पॉपुलर हुआ। इस तरह से जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ रीजन। कहीं ना कहीं जो लोगों का कल्चर होता है, उसकी लाइफ होती है, उसमें हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इतिहास में जो घटनाएं हुई जो पीछे, उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली ए थिंग ऑफ द पास्ट, आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क विथ ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ न्यू प्लेसेस वी आर इन। जो हमारा न केवल ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री के कारण ही हमारे कल्चर में इन्फ्लुएंस आता है, प्रभाव आता है, बल्कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, और जो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उठना बैठना होता है, उसके कारण भी हमारा जो रहने का तरीका है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, वो चेंज होता है। ठीक है, हमारे आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, उस वजह से भी क्या होता है, हम उनके क्लोज आते हैं। सेवरल कम्युनिटीज़ के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके साथ जब हम क्लोज में होते हैं तो जो हमारी डेली चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, डेली उठने बैठने वाली चीज़ें, जो हमारा बात व्यवहार है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है और हम उन चीज़ों को भी फॉलो करते हैं। ठीक, इसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो हमारा इंडिया है उसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। आपने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं और अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं। अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग उनके भोजन हैं खाने के, किसी को कुछ अलग तरह की डिशेस पसंद है, किसी को अलग तरह की। तो इस तरह ये सारे डिफरेंस होते हुए भी हमारा जो कंट्री है वो क्या है, यूनाइटेड है, लोग जो है एक हैं। इसको आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, ये पूरा, ठीक है, ये हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया ओरली जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये एक पिक्चर दिया हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो रेड फोर्ट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उस समय का ये दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़िएगा पूरा, ये बाकी चीज़ें लिखी हुई या ये आप इनको पढ़ लीजिएगा। जो डाइवर्सिटी का था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ फ्रीडम का जो हमारा स्ट्रगल था वो दिया हुआ है कि किस तरह से लोगों ने अलग अलग तरह के, अलग जाति, अलग धर्म के लोगों ने, जब ब्रिटिश रूल था उस समय सभी ने एक होकर किस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता को हासिल किया। उस समय अलग अलग धर्म के लोग जो थे, सभी धर्मों के लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और बाद में जब आज़ादी लड़ी, जब आज़ादी हमें मिली, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर स्पीच दी थी रेड फोर्ट में। और उनकी एक बुक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो एक बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें वो कहते हैं कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। वो कहते हैं जो इंडियन यूनिटी है, मतलब भारत की जो एकता है, वो ऐसी एकता नहीं जो ज़बरदस्ती ला दी गई, मतलब आपको फोर्स करके
एकता बनाई गई है, बल्कि वो ऐसी है कि लोगों के मन से है, मतलब मन से लोग एक दूसरे से एक हैं, एक दूसरे की धर्म की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। और इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने ये शब्द जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं उसको उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, या उनके द्वारा ये शब्द बोला गया था, यूज़ किया गया था पहली बार, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर 1 यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको इसके मैं क्वेश्चंस और आंसर्स भेज दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।